से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृदयात्यहं प्रणतवा लभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्री गुरु चरण हृदय धरि बहुरी सबहि सिरुनाय बरनउँ रघुबर बिशद जस सुनि कलि कलुष मसाय। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चह खीस खेत परे पर जामे उल्टो सीधो बीस। श्वास श्वास से राम भजो वृथा श्वास यदि खोए ना जाने इस श्वास का रावण होए न हो। तन बल धन बल बाहुबल जब चले नए को काम इसलिए एक बार सब मिल कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परमात्मा जगत जगदाजंता आधार जीवनाधार प्राणाधार आनंद गंध सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक कामेश्वर करुणा वरुणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अम्बा जगदम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी परम आराध्या माते सूरी हृदय सूरी प्राणेश्वरी मैया जानकी जी संत छोटे भैया लक्ष्मण लाल जी महाराज अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ जी महाराज संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के गुल चरणों में बालक का कोट सा प्रणाम स्वीकार। मंच से उपस्थित समस्त कलाकार बंधुगण और दूर ग्राम से पधारे हुए राम कथा सुन वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया ऐसे प्रिय भक्तगण आए। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज
नवरात्र के पावन शुभ अवसर का आज इस राम कथा का चतुर्थ दिवस और आज हमारे अभी जो फरवरी में यज्ञ जो हुआ था कुमुआ गांव है ना, उसमें जहाँ यज्ञ हुआ था हमारे अध्यक्ष गज्जू जी जिनके माध्यम से हमारा यहाँ आगमन हुआ, उनका भी आज आगमन हुआ। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार उनके स्वागत के लिए ताली बजाएं। आए दो बार भगवान का नाम गाएं, प्रेम से गाइए, मस्ती से गाइए। उसके बाद आगे की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि किसी ने पूछ दिया कि मनुष्य जीवन पाकर के आपने क्या क्या किया, जरा बताओ। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो सुन लो, कहा क्या मनुष्य जीवन पाकर के क्या क्या किए। उसने उत्तर दिया, सुनो। मानव जीवन तो भाग्य से मिलता है, मानव जीवन तो मैंने पा लिया। का मानव जीवन तो पा लिए ना, लेकिन क्या किए ये तो बताओ। का सुन लो, कहा क्या मानुष्य जीवन पाए, किसको किसको जाना बचपन में जानते हो? भाई को जाना। कहा कि जाना तूने जाना, कहा कि जनक बंधु को जाना है। जनक मतलब कि जो जन्म देता, बंधु मतलब भाई को जाना। बड़े हुए तो माता को जाने, पिता को जाने, भाई को जाना, बंधुओं को जाना, और क्या जाना। कहा कि जाना तूने जाना, कहा कि जनक बंधु को जाना है। और धीरे धीरे कुल परिवार को जाना है। जैसे जैसे बड़े हुए तो पूरे परिवार को जाने, और क्या जाना। उससे बड़े हुए तो क्या जाना, का मित्र को जाना, कुपुत्र को जाना। लेकिन श्रोता ने पूछ दिया, सुनो कहा क्या, लेकिन एक चीज नहीं जाना। कहा क्या, कहा कि जाना तूने जाना, कहा कि जनक बंधु को जाना है। लेकिन उसे नहीं जाना जा अंत समय जाना है। अगर उससे नहीं जाना तो तू क्या जाना, कुछ नहीं जाना। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं, कि दीन कहे कि धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखी। ये भजन के बिना तो सब न दुखी है। सुखी कौन है? जिसके पास करोड़ों को संपत्ति है वो सुखी नहीं है। जिसके पास 10-10 बंगले हैं वो सुखी नहीं है। सुखी कौन है? का कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, का कि कोई धन बिन रहत उदास, का कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। सुखी तो वह व्यक्ति है ना जो मनुष्य जीवन पाकर के भगवान का सत्संग करता हो, प्रवचन सुनता हो, कीर्तन करता हो, वो सबसे सुखी है। किसी के पास चले जाइए, कोई पैसा से परेशान है, कोई बिना पैसे से परेशान है। आए दो बार पहले भगवान का नाम गाइए, मस्ती से गाइए, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। और गाना क्या है? अरे राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा, राम जी से नैया लगा लियो रे मोरा पागल मनवा, राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा, राम जी से नैया लगाए दियो रे मोरा पागल मनवा, पागल मोरा 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 मनवा, राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा, राम जी से नैया लगाए दिया रे मोरा पागल मनवा।
अरे झोपड़ी से महल बनाए दियो रे पागल मोरा मनवा। झोपड़ी से महल बनाइयो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाइयो रे पागल मोरा मनवा। हरि बोल। सब लोग हाथ उठाइए, ताली बजाइए, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी से नैया लगाइयो रे पागल मोरा मनवा। दूसरी नैया मीरा ने लगाई, दूसरी नैया मीरा ने लगाई। दूसरी नैया मीरा जी लगाई, दूसरी नैया मीरा जी लगाई। मीरा ने लगाई हो, मीरा ने लगाई, मीरा ने लगाई हो, मीरा ने लगाई। विश्वा के अमृत बनाए दियो रे पागल मोरा मनवा। विश्वा के अमृत बनाए दियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाई दियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाइयो रे पागल मोरा मनवा। अंतिम कड़ी सुनिएगा, गीत बहुत लंबी है। अंतिम कड़ी सुनने का क्या? तीसरी नैया हनुमान जी लगाए, तीसरी नैया हनुमान जी लगाए। तीसरी नैया हनुमान जी लगाए, तीसरी नैया हनुमान जी लगाए। हनुमान जी लगाए हो, हनुमान जी लगाए, हनुमान जी लगाए हो, हनुमान जी लगाए। सोने का लंका जलाए दियो रे पागल मोरा मनवा। सोने का लंका जला दियो रे पागल मोरा मनवा। सोने का लंका जलाए दियो रे पागल मोरा मनवा। सोने का लंका जला दियो रे पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाई दियो रे पागल मोरा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 3 बार जयकारा बड़ा प्रेम से बोलिए और बुलंद से बोलिए, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की। माता जी आप लोग भी तन जोर से बोले। तोरण खाली सत्यानाशी करे जानत बुढ़वा, कहीं सब कहने में तो बहुत आगे, और जयकारा लगाने में एकदम। एगो माता जी बैठ के खाली झूठे के मुंह बारे, अरे जयकारा बोलने में कंजूसी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री विश्वनाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की जय। तो मैं कल भी बताया था कि बुलंद से बोलिए और जोर से बोलिए। वही वह देश है जिस समय आप लोग को पता होगा सुभाष चंद्र बोस चंदा मांगने के लिए चले गए, और आजकल चंदा मांगने चले जाइए तो लोग कहते हैं चंदा कब से आप लोग शुरू कर दिए धंधा। कहिए दुर्गा पूजा कराना है बाबा चंदा दे दिए, लोग कहेंगे ये चंदा मांग रहे हो कि धंधा मांग रहे हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो चंदा मांगा, क्या कोई चंदा देगा, क्या कोई चंदा लेगा? सुभाष चंद्र बोस कहे
जाकर के एक महिला से कि माँ चंदा दे दो। का क्या लोगे? का अपने तन का गहना दे दो, कलाई की राखी दे दो। सुभाष चंद्र बोस कहे सुन लो कहा क्या? उस बुढ़िया ने कहा सुन लो कहा क्या? चंदा मांगने आए हो ना? कहा चंदा दे दो माँ। लेकिन क्या कोई चंदा देगा? क्या कोई चंदा देगा? जो लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने चंदा मांगा। कहा कि मैया हो ललनवा देदा, अब बहिनी हो बिरनवा देदा, और देशवा बचावे खातिर, और देशवा बचावे खातिर, और सोने के गहनवा देदा। मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। देशवा बचावे खातिर, देशवा बचावे खातिर, सोने के गहनवा देदा। मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। अपना गोद का लड़का दे दो। उस बुढ़िया माता के पास में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। उसने कहा सुनो, एक मेरे बेटे का फोटो है। उस बुढ़िया ने वो फोटो को उठा करके और तोड़ दी। कही कि सुनो इसको ले जाओ। आज सुभाष चंद्र बोस ने कहा माँ ये तूने क्या कर दिया? एक देश के शहीद हुआ जवान का फोटो है, तूने इसे तोड़ क्यों दिया? कहीं इसलिए तोड़ दिया कि मेरे बेटे जब तक जिंदा था देश का काम आ गया, वो देश का काम आ गया, इसलिए फोटो का फ्रेम भी ले जाओ। अगर कोई हिंदुस्तान का काम आ जाए तो मैं अपने आप को बलवान कम नहीं समझूंगा। मेरा बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, तो यह देश के तिरंगा या कभी झुकना नहीं चाहिए, इसलिए कभी झुकना नहीं चाहिए। इसीलिए किसी संत ने लिखा कि कभी न झुका है, कि कभी ना झुकेगा, कभी ना झुका है, अरे कभी ना झुकेगा। तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा हमारा कभी ना झुकेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा। कभी ना झुका है, कभी ना झुका है, कभी ना झुकेगा। तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा। तो ये देश की तिरंगा है सज्जनों, न कभी झुका है न कभी झुकने वाला है। इसलिए भारत माता की जरा प्रेम से जयकारा बोला करें, प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सज्जनों, कल कथा आप लोग सुन चुके थे भगवान के जन्मोत्सव का, और बड़ा आनंद से सुन रहे थे। भगवान बड़े हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए गए गुरुकुल। पहले गुरुकुल होता था, राजा के बच्चे हों या गरीबों के बच्चे हों, सब गुरुकुल में जाते थे विद्या अध्ययन करने के लिए। आजकल कोई जाना ही नहीं चाहता, पाठशाला में कोई जाना नहीं चाहता। भगवान गुरुकुल में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। बहुत कम समय में सब विद्याओं का अध्ययन भगवान कर लिए, सब अध्ययन करके वापस आए। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता को चिंता हो जाती है, बड़े बच्चे बड़े हो गए, इनका विधि व्यवस्था किया जाए। भगवान बड़े हुए तो माँ कौशल्या की चिंता, भगवान अब मेरा रघुनंदन बड़ा हो गया, अब इसे पाठशाला में भेज देना चाहिए। भगवान पाठशाला में गए पढ़ने के लिए। बाबा तुलसी ने लिख दिया का क्या, हे अरे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, कल्पकाल विद्या सब पाई, कल्पकाल विद्या सब पाई, कल्पकाल विद्या सब
पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान पढ़ने के लिए गए, कहा गुरु गृह पढ़न, काकी गए रघुराई, काकी अल्प काल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में भगवान विद्या अध्ययन किए और विद्या अध्ययन करके घर पर आए, जैसे वापस एक महात्मा का आगमन हो गया, एक महात्मा का आगमन हो गया सज्जनों। और जब महात्मा का आगमन हुआ, आज महाराज दशरथ को सूचना मिली कि महाराज द्वार पर एक महात्मा आए हैं। आज महाराज दशरथ उठ करके आ गए और सम्मान किया, सम्मान किया, आसन अर्घ पंचपात्र शब्द दिए, सम्मान किए। और महाराज दशरथ कहते, महाराज किस कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण आपका आगमन हुआ, किस कारण आपका आगमन हुआ, जरा बताइए। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, सुनो, अत्याचार बहुत बढ़ रहा, धर्म के प्रति बहुत अत्याचार बढ़ रहा। अच्छा ईमानदारी से जानिए, ध्यान से कथा को सुनिएगा। जब जब इस अयोध्या में चंद्र आया, तब तक कुछ न कुछ घटना घटा। जब जब इस चंद्र आया, तब तक कुछ न कुछ घटना घटा। एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आया। राजा हरिश्चंद्र, उनसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र रात्रि में सोए थे और स्वप्न देख रहे थे। कहा क्या कि कोई ब्राह्मण आकर के भिक्षा मांग रहा है, कोई ब्राह्मण आकर के भिक्षा मांग रहा है कि महाराज भिक्षा दे दो, हमारे घर में हमारी लड़की की सगाई है, पैसा नहीं है विवाह करने के लिए। स्वप्न देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। कहा कि आया है जो जहान में, कहा कि आया है जो जहान में और सबकी विदाई है। आया है जो जहान में 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 सबकी विदाई है। कुछ द्रव्य चाहिए हमें, कुछ द्रव्य चाहिए हमें, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहिए हमें, सगाई है। कुछ द्रव्य चाहिए मुझे, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहिए मुझे, मेरे घर सगाई है। ब्राह्मण हरिश्चंद्र से भिक्षा मांग रहा है, महाराज हमारे घर में सगाई है, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ द्रव्य दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने खजांची चाबी ली और निकाल करके उसे दे दिए, पूरा खजाना दे दिया। अब विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो ये तूने क्या किया, उसको अगर आप दक्षिणा दे दिए तो मेरा संकल्प का दक्षिणा कौन देगा। राजा हरिश्चंद्र कह रहे, सुनो तुम्हें क्या चाहिए, 7 करोड़ सोना दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा खजांची से, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा तूने तो सब अपना पूंजी लगाम दे दिया ब्राह्मण को, इनको क्या दोगे। आज विश्वामित्र जी कह रहे, सुनो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में चले जाइए, त्रिशूल से बचा हुआ काशी नगरी आप अपने आप को बेच करके और मेरा दक्षिणा ला करके दीजिए। राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी की ओर सज्जनों चल देते हैं, काशी नगरी की ओर चल देते हैं। 7 वर्ष का रोहित पैदल साथ में चल देता। 3 दिन पैदल चले, 3 दिन पैदल चलते चलते सज्जनों अचानक रोहित को प्यास लग गया। रोहित को प्यास लग गया और रोहित कह रहा है, माँ मुझे प्यास लगी बहुत जोर से, जरा पानी दे दो। कौन माँ सुनेगी कि बच्चे को प्यास लगी और पानी नहीं देगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि पानी देना मत, अगर पानी दे दोगी तो धर्म चला जाएगा, पानी दे दोगी तो धर्म चला जाएगा। आज राजा हरिश्चंद्र मना कर दी, उनकी पत्नी पानी नहीं दे दी, पति की बात मान गई। इसीलिए बाबा तुलसी चौपाई लिख देगा क्या, कि धन्य स्वदेश
जहाँ सूर सारी धन्य स्वदेश जहाँ सूर सारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी धन्य स्वदेश जहाँ सूर सारी धन्य जहाँ सूर सारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। बाबा ने कहा क्या? कहा कि धन्य स्वदेश, कहा कि जहाँ सुर सारी, कहा कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। धन्य वह देश है कि जिस देश में हमारा और आपका अवतार हुआ। उसके बाद भी अगर इस देश का मर्म हम लोग नहीं जाने, का जिसने इस भूमि का मर्म नहीं समझा उसका भाग्य बहुत खोटे थे। और मेरे प्रभु श्री राम और घनश्याम इसी माटी पर लेटे थे। उसके बाद भी अगर ये भारत का महत्व हम लोग नहीं समझ पाए तो मुझसे बड़ा अभागा हुई। आज धन्य स्त्री है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। आगे कथा आएगी, सुनाऊंगा। आज हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि इसे पानी पिलाना मत, अगर पानी पिलाओगी तो धर्म चला जाएगा। और रोहित प्यासे तड़प रहा है, रोहित प्यासे तड़प रहा है। पैदल 3 दिन चलते चलते प्यास लग गया, प्यास से बेहोश गिर पड़ रहा है। कहा माँ मुझे पानी पिला दो, प्यास बेहोश हो जा रहा है। कौन माँ चाहेगी कि बच्चा पानी मांगे, बच्चा भोजन मांगे और मैं इनकार कर दूं? कोई माँ चाहती है कि मैं अपने बेटे को पानी नहीं दूं? लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। रोहित कह रहा है क्या? कहे माँ कहा क्या? कहा कितनी है दूरी तोरी काशी रे नगरिया, अरे कितनी है दूरी तोरी काशी रे नगरिया। अरे रोहित बोला ए बचन ए मैया मान ले कहन हो, हमें पानी दे पानी दे। कितनी है दूरी तोरी काशी रे नगरिया, कितनी है दूरी तोरी काशी रे नगरिया। रोहित बोला ए बचन ए मैया मान ले कहन, रोहित बोला ए बचन ए मैया मान ले कहन हो, हमें पानी दे पानी दे। कितनी है दूरी तोरी काशी रे नगरिया। रोहित कराए माँ का क्या? का बोला हो रोहित सुन मोरी मैया, लागी है हमको प्यास हो। बोला हो रोहित सुन मेरी मैया, लागी है मुझे प्यास हो।
बेहोश तड़प तड़प के बेहोश हो जा रहा है, प्यासे तड़प तड़प के बेहोश हो जा रहा है। सज्जनों, आज हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि इसे पानी मत पिलाना, अगर पानी पिलाओगी तो धर्म चला जाएगा। आज धीरे धीरे काशी नगरी की ओर आ रहे हैं। रोहित चलते चलते गिर जा रहा है सज्जनों, तड़प तड़प करके प्यासे गिर जा रहा है। और जैसे काशी पहुंच गए, आज समय देखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज क्या राजा हरिश्चंद्र थे और क्या बन गए। आकर के काशी में पति पत्नी दोनों बिक गए, दोनों बिक गए। और रोहित रो रहा है, माँ पिताजी तो हमें छोड़ दिए, लेकिन आप तो हमें अलग मत करो। गाय जब बिकती है सज्जनों, तो बछड़े अपने आप पीछे पीछे चल देता है। तो आज रोहित कह रहा है, माँ पिताजी तो हमको अलग कर दिए, लेकिन तुम तो अलग मत करो। आज रोहित की माँ करे, सुनो, हमारे बेटे को हम मुझसे अलग मत करो, एक रोटी कम खिलाओ, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो। अचानक एक दिन ऐसे ही पुष्प तोड़ने के लिए बगीचा में रोहित चला गया। एक कालिया नाग आकर के रोहित को डस दिया। रोहित बेहोश हो गया, ग्वाल बाल के साथ में आया था और जाकर के उन्हीं माँ को सूचना दे दो कि मुझे सर्प ने डस दिया। कौन माँ चाहेगी कि हमारा बेटा की एक्सीडेंट हो गया और घर में काम करेगी। आज रोहित की माँ आना चाहती है, लेकिन उसे एक बार याद आ गया, हम तो बिक गए, हम तो बिक चुके हैं। आज जाकर के मालिक से पूछ रहे, साहब हमारे बेटे को बेटी को सर्प ने डस लिया, क्या जाऊं, लेकिन कोई नहीं जाने दे रहा है। छुट्टी के समय में, जितना तुम्हारा रेस्ट का समय है, जाकर के मिल लेना, लेकिन अभी तुम्हें नहीं जाना। काकी रोहित ललनावा के काकी नाग डस लिया ले बा, काकी नहीं के पैसा कैसे कफन दे भाई। आज रोहित की माँ विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। क्या थे राजा हरिश्चंद्र, क्या से क्या बन गए। आ जाती हैं और आकर के रोने लगी, विलाप कर रही है, पुकार रही है, रुदन कर रही है। आज हरिश्चंद्र घाट पर लेकर के रोहित को चली आई। आज राजा हरिश्चंद्र घाट पर झाड़ू लगा रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि आज तक मैं किसी महिला को नहीं देखे कि लाश लेकर के शमशान घाट पर आते हुए। आज पहली बार देख रहे हैं, न राजा रानी को पहचान रहे, न रानी राजा को पहचान रही है। और काशी की गली में घूम घूम कर सबका दरवाजा पीट पीट करके कर रही है कोई माई का लाल, है कोई कि मेरे बेटे का 1 रुपए दे दो, मेरे बेटे को कफन देना। लेकिन कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं देना चाहता। इसलिए सज्जनों कहता हूं, अगर आप भगवान अगर आपको दिए हैं, तो अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान कर दो, 1000 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए दान कर दो। आज पूरे काशी की घरों में पीट पीट करके दरवाजा कराए, हे भैया कोई दे दो, कोई 1 रुपए दे दो, मेरे बेटों को कफन देना है, लेकिन कोई नहीं देना चाहता। इसलिए गरीबों को सज्जनों हमेशा सुनना चाहिए। इसीलिए हमारे काशी में सब लोग कहते हैं का क्या, कि जो गरीबों की सुनोगे, कि तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे, तुम्हारी सुनेगा, तो 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे, तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे।
पैसा नहीं रहता है तो आंसू पी कर रह जाते हैं। पैसा नहीं रहता है तो आंसू पी कर रह जाते हैं। पैसा नहीं रहता है तो आंसू पी कर रह जाते हैं। पैसा नहीं रहता है तो आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय हाय करते रहते हैं, क्या क्या ख्याए जाते हैं। हाय हाय करते रहते हैं, क्या क्या ख्याए जाते हैं। गरीबों की सुनोगे तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनोगे तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अगर परमात्मा अगर आपको दिए सज्जनों तो दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इसलिए कि मानव जीवन बहुत भाग्य से मिला है, यह बार बार नहीं मिलता, ये सब अवसर बार बार नहीं मिलता। हम और आप क्या कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जीवन मिलता, 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन वेद व्यासी महाराज भागवत में लिखे हैं क्या बताया भी है मैंने आपको, कहा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन असत संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। कहा कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम अनाशम विधाय ही ततोदयते विवेक। एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होता है सज्जनों, तब हमें यह सत्संग भागवत प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। ये मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, ये भाग्य से मिलता है। हम और आप बैठकर के प्रवचन सुन रहे हैं, क्या पता कल बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। जग में बैठ जाएं, जग में बैठ करके पूजा करने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा कोई अवसर ही नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरुजी जो पाटन में टंडवा में है वह गाते हैं का क्या, सवेरे चला अब मिल जाइए राम रघुरैया। सवेरे चला मिल जाइए राम रघुरैया। सवेरे चला मिल जाइए राम रघुरैया। सवेरे चला मिल जाइए राम रघुरैया। मानुष के तनवा पैला दान धर्म नाही कैला। मानुष के धनवा पैला दान धर्म नाही कैला। मनुष्य जीवन मिला है, इतना सत्संग है हमारे पास, इतना करोड़ की संपत्ति, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं समझे, दान नहीं किए, और लास्ट में क्या होगा, मानुष के तनवा पैला दान धर्म नाही कैला। मानुष के तनवा पैला कैला। लागल बा माया के भजरिया। सवेरे चला लागल बा माया के भजरिया। सवेरे चला जाए के बाराम की नगरिया। सवेरे चला राम के नगरिया। सवेरे चला चलो मन अपमान छोड़ा, मन के गुमान छोड़ा। मन अपमान छोड़ा, मन के गुमान छोड़ा। कोई चीज का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए सज्जनों। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास करोड़ों का संपत्ति है, किसी से क्या जरूरत, हमारे पास 10-10 बंगले हैं, किसी से क्या मतलब, ये आम कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा कि मन अपमान छोड़ा, मन के गुमान छोड़ा। मन अपमान छोड़ा, मन के गुमान छोड़ा। बीच भंवर में डूबल नैया। सवेरे चला बीच भंवर में डूबल नैया। सवेरे चला मिल जाइए राम रघुरैया। सवेरे चला मिल जाइए राम रघुरैया। सवेरे चला जाए के बाराम की नगरिया। सवेरे चला जाए के बाराम की नगरिया। सवेरे चला इसीलिए
कहते हैं कि मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, इसलिए व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। ये सब सुनहरा मौका, प्रवचन सुनने का मौका, भागवत सुनने का, ये सब बहुत भाग्य से मिलता है। जग से बहुत फायदा है। जग जो व्यक्ति करेगा एक आदमी को फायदा नहीं है, जग से सबको फायदा होता है। अब जो बाबा जग कराएंगे तो क्या बाबा फायदा होंगे? टेंट वाले आएंगे, चाट वाले आएंगे, फुलकी वाले आएंगे, केवल बाबा का थोड़ी। इसलिए जग में सबका कल्याण होता है सज्जनों, इस सब मौका बहुत भाग्य से मिलता है। आज राजा हरिश्चंद्र के पास इतना संपत्ति थे, लेकिन कुछ रह गया, काशी में आकर के बिक गए, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, बिक गए काशी में आकर के। 1 रुपए नहीं कफन देने के लिए कि कफन दे दे। इसीलिए बच्चों को अच्छे से अच्छे, इसीलिए बच्चों को सत्संग में लेकर के जाना चाहिए। कभी भी जाइए बच्चों को सत्संग में लेकर के जाइए। का बचपन में सिखाया गया का कि धरा धाम सत्य है, और जवानी में सिखाया गया कि अर्थ नाम सत्य है। का पिजड़े को पंछी ने कहा कि जब पिजड़े को छोड़ चला, तो कहा कि अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, अंत में राम नाम सत्य है। राम नाम झूठ होता है क्या? तो किसी का शादी हो रहा हो और जाके कान में धीरे से कह दी, जाओ बेटा तुम्हारा राम नाम सत्य है, तो मोर बांध बधाएगा, परसों तुम्हारा पहले कर देगा, है ना। इसलिए सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। आज रोहित को कफन देने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आज राजा हरिश्चंद्र बार भगवान, हे बाबा विश्वनाथ, कैसा कठिन परीक्षा ले रहे हो, कैसी परीक्षा ले रहे हो? ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। आज महाराज वही महाराज दशरथ करें कि जब जब अयोध्या में जब जब चंद्र आया, तब तक अयोध्या में कुछ न कुछ अनहोनी हो चुका, कुछ न कुछ अनहोनी हुआ। इसलिए बाबा आप किस कारण आपका अयोध्या में आगमन हुआ, जरा बता दो। आज विश्वामित्र जी करें, सुनो। अच्छा, ये सब राजा हरिश्चंद्र के साथ कौन कर रहे थे? विश्वामित्र जी कर रहे थे स्वयं। विश्वामित्र जी करें, महाराज पाप का अत्याचार बढ़ रहा है, पाप का अत्याचार बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं जानते क्यों आया हूं, मेरा आगमन किस कारण हुआ। राम और लक्ष्मण मेले जाने के लिए आया। आज महाराज दशरथ इतना सुने, राम लक्ष्मण के ले जाने के लिए आए। चौथे पन पाए सुचारी, और कह रहे हो कि राम लक्ष्मण के लेने। राम कहते किसे हैं? राम में 3 अक्षर है, RAM। आर माने राष्ट्र, RIM, RAM। ए माने एक्शन, M माने मैं, जो राष्ट्र का मंगल को त्याग करके और कंकड़ीली कटीली जंगलों में चले, ऐसे व्यक्तित्व का नाम का राम। आज महाराज दशरथ कह रहे हैं, सुनो महाराज ऐसे काम मत करो। चौथे पन में तो हमारे लड़के हुए और तुम कह रहे हो राम लक्ष्मण को ले जाना। कहा इसलिए कि पाप बहुत बढ़ रहे हैं, राक्षस का विनाश करना है। आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले आए और आकर के रात्रि में विश्राम कर रहे हैं विश्वामित्र जी। और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? गुरु को चरण दबा। आज भी हम लोग जो गुरु जी आते हैं तो चरण दबाते हैं, लेकिन अब कोई दबाना चाहता? कोई दबाना चाहता? कोई नहीं दबाना चाहता। विश्वामित्र जी कह रहे अब तुम लोग सो जाओ, रात रोई हो गई, सो जाओ। भगवान राम जी सो गए और लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। और प्रातः विश्वामित्र जी सो रहे हैं और उससे पहले राम लक्ष्मण जी उठ गए, उठ करके प्रणाम किए और संध्या बंदन, स्नान करके संध्या बंदन किए और चल दिए कहाँ? पुष्प तोड़ने के लिए। और जैसे पुष्प तोड़ने चले थे, माली रखवाला कर रहा था पुष्प का, कर आप और राम जी की निगाहें ऐसे, राम जी की चरित्र था, राम जी का ऐसा स्वरूप था सज्जनों कि जो राम जी को देखे वही राम जी का हो जाता था।
जो राम जी को देख लो वही राम जी को जा रहा है। ऐसे नेत्र है हमारे रघुवर को, और ऐसे ही हमारे कन्हैया का भी है। फूलों में तो हमारे बाकी बिहारी भी सजते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि फूलों में सज रहे हैं कि वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी, 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 और साथ सज रही है। ऐसे तो हमारा स्वरूप है भगवान का। फूलों से भगवान राम भी सजते हैं और हमारे बांके बिहारी भी सजते हैं। चले जाइए वृंदावन में, देखिए जाकर के वृंदावन का नजारा। वृंदावन का एक रिक्शा वाला भी रास्ते में आपको हटो नहीं बोलेगा, वो भी प्रेम से कहेगा राधे राधे भैया, राधे राधे। अयोध्या में चले जाइए, अयोध्या की एक परंपरा है का जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोल। सरजू जी स्नान करिए, चले जाइए भैया, जय सिया राम। और काशी में आ जाइए, गंगा स्नान करिए, महादेव हर हर महादेव। आज चले जा रहे हैं बगीचे में राम जी, और मालिक कह रहा है सुनो अंदर मत जाना। का क्यों? कब किस लिए आए हो? कब पुष्प तोड़ने? आज जिसके इशारे से सारा सृष्टि चलता है, जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड चलता है, वही भगवान आज पुष्प तोड़ने के लिए मालिक से आदेश ले रहे हैं बड़े मुंह करके। काकी चौतीस चितई काकी पूछी मालीगन, माली से भगवान श्री राम पूछ रहे हैं का 34 चितई पूछी मालीगन, अलगे लेन दल फूल मुदित मन। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। 34 चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कुछ ने लिख दिया का क्या का 34 चितई काकी पूछी मालीगन, काकी लगे लेन दल फूल मुदित। आज भगवान श्री राम माली से पूछ रहे हैं, माली पुष्प तोड़ लो का? सुनो, पुष्प अगर आप तोड़ोगे ना, अंदर भौरे आपको जाने नहीं देंगे का? क्यों? का उनसे भी आपका प्रेम है, उनसे भी आपका प्रेम है। आज भगवान श्री राम करे सुनो, और लक्ष्मण जी बरस रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं का भैया ये हम लोगों को घुमाना चाह रहा है ना। आज राम जी लक्ष्मण को इशारे से समझा रहे हैं कि बाबू लखन प्रताप क्रोध मत हो। आज भगवान श्री राम माली से करे तोड़ लेने दो पुष्प। 34 चितई पूछी मालीगन, काकी लगे लेन दल फूल मुदित। जो पुष्प खिला हुआ है वो भी पुष्प तोड़ रहे हैं भगवान, और जो नहीं खिला उसको भी तोड़ रहे हैं। पुष्प यानी कहना चाहता है कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मैं भगवान के हाथों से पुष्प तोड़ रहे हैं। पुष्प भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। आ गए गुरुदेव के पास पुष्प लेकर के, और सीता जी चल रहे गिरिराज पूजा करने के लिए।
गिरजा जी की पूजा करने के लिए पहले के जमाना में लोग पूजा करने आते थे और मनोदशा जो मनोकामना थी वो मांगती थी और वही मनोकामना के हिसाब से क्या मांगती थी? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसार, पत्नी मनोरमाम देही, वही फल से पति अच्छे मिलते थे। और आजकल गिरजा जी के पूजन करने आई, इसीलिए कहा जाता है चल हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चल हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आई, चल हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आई और दरबार हो, चला हो सखी पूज आई। गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई गौरी दरबार चला हो सखी चला हो सखी पूज आई, चला हो सखी पूज आई, चला हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आई। आज गिरजा जी के पूजन करने से सीता जी चल गई, भगवान पुष्प लेकर के आ गए और मंच बनाया गया, रंग हरे भरे मंच को सजाया गया और मंच सजा करके आज जनक जी कर रहे मंच सज गया और उसी मंच में भगवान शंकर का धनुष को रख दिया गया। कौन तोड़ सकता है? 10,000 राजा बैठे हैं, धनुष तोड़ने के लिए 10,000 राजा बैठे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। बात रखा गया कि ये धनुष जो तोड़ देगा सज्जनों, उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। अच्छा, सीता जी के ध्यान से सुनिए, सीता जी के जब विवाह हो रहा था तो सीता जी की उम्र कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? इतनाएं कथाएं इधर होती हैं, किसको याद है? हाथ उठाइए। सीता जी के याद है आपको? वाह, इतने बैठे हैं, हमारे गज्जू जी को याद है। सीता जी के विवाह के समय सीता जी का उम्र था 6 वर्ष और राम जी को उम्र चलिए विस्मरण था आपसे हुए। राम जी को उम्र था 15 वर्ष, राम जी की उम्र 15 वर्ष और सीता जी का उम्र 6 वर्ष। बात यह रखा गया कि 6 वर्ष की लड़की की शादी किससे हो जाएगा? जो धनुष को तोड़ देगा। और राजा कितने वर्ष के बैठे थे लोग? 1000 वर्ष, 500 वर्ष। उससे मतलब नहीं, जो धनुष तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन किसी से धनुष हिल रहा है, सब राजाएं परेशान हैं। 1000 वर्ष के राजा बैठे हैं, 500 वर्ष के राजा बैठे हुए हैं और बात रख दिए कि जो तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। भलाई सीता का उम्र 6 वर्ष का हुआ, यही बात रखा गया। भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, स्टेज सज गई। भगवान श्री श्री राम भगवान सोच रहे, पुष्प तोड़ने गए, वहां भी सखियां सब छोड़ नहीं रही पुष्प तोड़ने के बाद, और निगाहें देख रही थी। भगवान श्री सीताराम, भगवान राम जी जब पुष्प वाटिका में घूमने लगे, भ्रमण कर रहे हैं, जो राम जी का देखे सज्जनों वह राम जी का ही हो जाता था। बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, शायद इस बार हमारे तरफ निगाहें देख ले, आंख से आंख मिल जाए। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं कि 4 मिले 64 खिले, आप 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले तुझे से साथ
64 खिले, यानी कि 2 आंख हमारा 2 आंख आपका, 4 मिले 64 खिले। 32 दांत हमारा और 32 दांत आपका, तो कहीं मिलेंगे एक महाराज जी जय श्री सीताराम, तो 64 खिले। आप भी इस रहे कर जोर, हमारा 10 उंगली हाथ का हमारा और 10 उंगली आपका। सज्जन से सज्जन मिले तो भी से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमा हमारा शरीर को, 3.5 करोड़ आपका, तो रोम रोम प्रसिद्ध हो जाते हैं, रोम रोम प्रसिद्ध हो जाते हैं। आज भगवान राम जी की जो निगाहें देख रही हैं, सखियां देख रही हूँ, वह राम जी के ही हो जा रही है, राम जी की इंतजार करेंगे, शायद अभी हमारे तरफ देख देंगे। सखियां सोच रही हैं कहां से आए इतने सुंदर बालक जनकपुर में। अब भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे सज्जनों, और कह रहे हैं, और लक्ष्मण जी तिरछे नजर से देख रहे हैं। लक्ष्मण जी को राम जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण बाबू। राम जी सखिया कर रही है का क्या, नजर से नजर मिल गई, का की छाप तिलक सब छीनी। सखियाएं इंतजार कर रही हैं कि शायद रघुनंदन इस बार हमारे ओर देख दे, ये कहां से यह बालक आए हैं। रुक रही, इंतजार कर रही, और कर रहे हैं का क्या, काफी छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिला रे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिला के, नैना मिला के, ओ नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाई, मुझे नैना नैना, मुझे नैना नैना नैना, मुझे नैना नैना नैना, मुझे नैना, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिला के। तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाएंगे। आप समझिए, सखियाएं इंतजार कर रही हैं।